हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बिहार की फेमस मिठाई मावा अनरसा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये खाने में ऊपर से खस्ता और अंदर से सुपर सॉफ्ट होता है। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई होती है। इसे हम बिना चाशनी के बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही झटपट से तैयार करेंगे। हलवाई से भी बढ़िया हम घर पर इसे बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक साइज़ की 2 कटोरी ले ली है, जिससे 1 कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है और हाफ कटोरी मैंने पीसी हुई चीनी ली है। तो यहाँ पर 1 कटोरी चावल के आटे में हाफ कटोरी शुगर पाउडर बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। तो पहले बाउल में डाल देंगे हम पीसी हुई चीनी। फिर ले लेना है हमें दूध। तो दूध हमें यहाँ पर लेना है 6 चम्मच और दूध मैंने ले लिया है रूम टेम्परेचर का है। तो दूध को डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारी जो चीनी है ना बहुत अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। तो अभी देखिए मुझे गाढ़ी लग रही है, तो इसमें मैं अभी और 2 चम्मच दूध ऐड करूँगी। तो यहाँ पर और 2 चम्मच दूध मैंने डाल दिया। तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ और बिल्कुल सही तरीके के साथ इसे बनाना बतलाऊँगी। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर इसे फिर से अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे चावल का आटा। तो चावल के आटे को डालकर हमें ना इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसका हमें जैसे हम आटा तैयार करते हैं, आटे का डो लगाते हैं, वैसे ही सॉफ्ट सा हमें डो लगा लेना है। तो अभी देखिए मैंने मिक्स किया, तो ये तो अभी डो बना नहीं, पूरी लड्डू की तरह भुरभुरा सा बना है। इसके लड्डू बन जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से हमें इसमें दूध ऐड करना है। तो फिर से मैं इसमें 3 चम्मच दूध डाल रही हूँ। तो आप हड़बड़ी में ज़्यादा दूध मत डालिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो आपका जो ये चावल वाला डो बनेगा ना तो एकदम गीला हो जाएगा, तो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 चम्मच और दूध डाला, तो मतलब टोटली 11 चम्मच दूध लग चुके हैं और ये मेरा डो बहुत ही अच्छा पूरे आटे के जैसा तैयार हो चुका है। तो इसे हम अब रख देंगे रेस्ट पर 1 घंटे के लिए। इसे 1 घंटे के लिए हमें ढककर अच्छी तरह से रख देना है। यहाँ पर हम मावा तैयार कर लेंगे। इसके लिए डाल देना है कढ़ाई में 3 पाव दूध। तो आप देख सकते हो हमारा ये मावा लगभग बन चुका है, बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, जैसे कि डस्टिकेटेड कोकोनट और थोड़े से काजू और बादाम। साथ में डालेंगे हाफ चम्मच इलायची पाउडर और 50 ग्राम चीनी। तो आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट को अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन मैं डाल रही हूँ। इसे डालने से ना और अच्छा टेस्ट आता है। मार्केट में ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते, सिर्फ मावा होता है। तो यहाँ पर 50 ग्राम चीनी भी डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से कर लेना है हमें मिक्स करते हुए इसे और भी सूखा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा मावा बहुत अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो चुका है। देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो इसे हम अब रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर 1 घंटे हो चुके हैं और ये हमारा डो आप देख सकते हो कितना टाइट हो चुका है। तो इसे हम फिर से मस लेंगे, बहुत अच्छी तरह से गूँथेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमें दूध लेना है और ले लेना है घी। तो यहाँ पर मैं घी ले रही हूँ 4 चम्मच, जिससे आप चावल वगैरह खाते हो ना उसी चम्मच से आप नाप कर ले लेना। घी डाल दिया और मैंने यहाँ पर ले लिया है 8 चम्मच फिर से दूध। तो यहाँ पर दूध को हाथ में लेकर इसमें छींटा मारना है और इसे अच्छी तरह से गूँथ लेना है। तो टोटली मेरा यहाँ पर 8 और 11 लगभग 19 चम्मच से 20 चम्मच दूध लग चुका है। और आप मेरा ये डो देख सकते हो, मैंने इसे अच्छी तरह से गूँथ लिया है और ये सॉफ्ट भी हो चुका है। तब हमें हाथों में थोड़ा थोड़ा सा इसका पोर्शन लेना है और इसे टिक्की की तरह बनाकर इसे कटोरी का आकार देना है और इसमें थोड़ा थोड़ा कर हमें मावा भरना है। बहुत ज़्यादा मावा नहीं भरना है, जितना ज़्यादा मावा भरोगे ना उतना ये ज़्यादा फट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें मावा डाला और इसे चारों तरफ से हमें मुँह इसका बंद कर इसे गोल बना लेना है। और इसे बहुत ज़्यादा अभी दबाना नहीं है, हल्का सा दबा देना है बिल्कुल टिक्की की तरह। और इसे हम यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल ले लिया है, उसी से हम कोट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कितना चिकना, कितना देखने में अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छा एक टिक्की तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम सबको तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर तैयार करती जाऊँगी और इसे तलती भी जाऊँगी। जैसे इसे ज़्यादा हमें बनाकर रखना नहीं है, इसे तैयार करते जाना है और तलते जाना है। तो देखिए तिल को लगाकर भी हमें हल्के हाथों से इसे दबा देना है, जैसे कि तिल इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए, नहीं तो तेल में बहुत ज़्यादा निकलने लगेंगे।
तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। हलवाई रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं, लेकिन हम घर पर बना रहे हैं तो थोड़ा टेस्टी बनाएंगे और हेल्थी भी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है और घी गर्म हो चुकी थी, तो इसमें हम सारी टिक्की को डाल देंगे। तो हमें गरम गरम ही घी में तलना है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर नहीं तलना, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे तलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कलर कैसा चेंज होने लगा है। तो इसी पर हम थोड़ा थोड़ा सा घी ऊपर से डालेंगे, जिससे कि ना ये ऊपर से भी सिक जाए। इसे उलट पुलट कर नहीं सेकते, इसे एक साइड से ही सेकना होता है। इसे पलटने पर ना इसका सारा मावा निकल आएगा टूटकर, और इसके तिल भी बहुत ज़्यादा छूट जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये तैयार हो चुका है और देखिए कैसे फटने लगा है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से हम सारे अनरसा को सेक लेंगे। ये कितना अच्छा कलर आया, बिल्कुल मार्केट के जैसा। चारों तरफ से ये लाल हो चुका है, बीच में वाइट वाइट। तो ऐसे ही हमें अनरसा को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे अनरसा को इसमें से निकाल लिया, और ये जो तिल है ना, तो इसे हम छन्नी की सहायता से छान लेंगे। ये तिल को हमें जलाना नहीं है, ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, क्योंकि घी में तल गए हैं। इसे आप किसी भी डिश में यूज कर सकते हो अगर आप रख दो तो, या फिर आप ऐसे ही इसे खा भी सकते हो। तो इसे भी निकाल दिया। फिर से हम इसमें बाकी के अनरसा को इसी तरह से डालकर तल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सारे अनरसा हो गए हैं रेडी। मैं एक आपको तोड़कर दिखलाती हूँ। देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट और कितने प्यारा इसमें जो हमने मावा डाला है अच्छी तरह से इसमें अंदर मेल्ट हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।